Hello students, I am RD Garg and welcome to my YouTube channel. लास्ट वीडियोस में हमने कंडीशनल स्टेटमेंट्स के बारे में डिस्कस किया, जिसमें हमने इफ, सिंपल इफ स्टेटमेंट्स, इफ एल्स, नेस्टेड इफ एल्स एंड इफ एलिफ एल्स लेडर के बारे में पढ़ा एंड उनके कुछ एग्जाम्पल्स पे भी काम किया। उनके कुछ एग्जाम्पल्स भी हमने करके देखे। आज हम कुछ और एग्जाम्पल्स देखते हैं ताकि हमें कंडीशनल स्टेटमेंट्स को हम और अच्छे तरीके से समझ पाए। तो आज हम एक प्रोग्राम करेंगे जिसमें हमें चेक करना है कि हम एक कैरेक्टर इनपुट करेंगे और हमें चेक करना है कि क्या वो कैरेक्टर एक वोवेल है या कॉन्सोनेंट है। अगर हम बात करें वोवेल की, तो वोवेल क्या है? ए, ई, आई, ओ एंड यू, दीज आर द वोवेल्स इन अल्फाबेट्स। बाकी सभी क्या रहते हैं? कॉन्सोनेंट्स रहते हैं। तो अभी हमें एक कैरेक्टर इनपुट करना है और चेक करना है कि वो कैरेक्टर वोवेल है या कॉन्सोनेंट है। तो देखिए पाइथन में इसके लिए कोड हम किस तरह से लिखते हैं। सबसे पहले हम एक कैरेक्टर लेते हैं। सपोज मैंने वेरिएबल का नेम लिया CHR। अब हमने यहां पे इनपुट कैरेक्टर, हमने कोई एक मैसेज दे दिया इनपुट कैरेक्टर। अब यहां पे देखिए हमने डायरेक्टली इनपुट फंक्शन का यूज किया है और उसका हमने कोई टाइप स्पेसिफाई नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि बाय डिफॉल्ट पाइथन में जो टाइप है वो स्ट्रिंग रहता है। तो इसीलिए हमें यहां पे स्पेसिफाई करने की जरूरत नहीं है कि जो हम कैरेक्टर इनपुट कर रहे हैं उसका टाइप क्या है। बाय डिफॉल्ट वो ऑटोमेटिकली क्या रहेगा? स्ट्रिंग ही डिटेक्ट करेगा। अब हमने कैरेक्टर इनपुट किया। अब देखिए यहां पे हम कोड क्या लिखेंगे? दैट इफ CHR is equal to A or CHR is equal to E or CHR is equal to I or CHR is equal to O or CHR equal to U। यहां पे हमने और ऑपरेटर का यूज किया। हमने प्रीवियस वीडियो में एक कोड किया था जिसमें हम लार्जेस्ट नंबर फाइंड आउट कर रहे थे, तो हमने वहां पे एंड लॉजिकल ऑपरेटर का यूज किया था। एंड लॉजिकल ऑपरेटर का यूज कहां पे होता है? जब हम चाहते हैं कि जो हमने कंडीशंस मेंशन की हैं, अगर वो सभी कंडीशंस ट्रू हो और तभी हम उस रिजल्ट को ट्रू कंसीडर करें, तो उस केस में हम एंड ऑपरेटर का यूज करते हैं। यहां पे हम किसका यूज कर रहे हैं? और का यूज कर रहे हैं। मींस अगर इनमें से कोई एक भी कंडीशन मैच कर जाती है, क्योंकि हम यहां पे एक ही कैरेक्टर इनपुट करने वाले हैं। अब वो कैरेक्टर ए है, ई है, आई है, ओ है या यू है, तो हम क्या मानेंगे कि वो क्या है? एक वोवेल है। अब हमने जो कंसीडरेशन किया है यहां पे वो सिर्फ लोअर केस में किया है। अभी अगर हम देखें तो जिस तरह से ए, ई, आई, ओ, यू लोअर केस में वोवेल्स होते हैं, उसी तरह से वो कैपिटल में भी रहेंगे। तो देखा जाए तो हमें इन कंडीशंस को भी स्पेसिफाई करना चाहिए, बट अभी वो नंबर ऑफ कंडीशंस ज्यादा हो जाएंगी, तो वो आप स्पेसिफाई करना चाहें तो कर सकते हैं। तो इसके लिए अब हम क्या करेंगे कि अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाती है तो हमने यहां पे एक प्रिंट मैसेज दे दिया दैट इनपुट कैरेक्टर इज अ वोवेल। और यदि ये कंडीशन फॉल्स हो गई तो क्या होगा? हम एल्स में जाएंगे और एल्स में हमने प्रिंट कर दिया इनपुट कैरेक्टर इज नॉट अ वोवेल, या फिर हम लिख सकते हैं इट इज अ कॉन्सोनेंट। तो बेसिकली दिस इज द प्रोग्राम दैट हाउ डू वी फाइंड आउट दैट वेदर द इनपुट कैरेक्टर इज आइदर अ वोवेल और अ कॉन्सोनेंट। इसी प्रोग्राम को करने का एक मेथड और है जिसमें हम देखिए क्या कर सकते हैं कि हम क्या करेंगे? कैर इनपुट करेंगे फाइन। अब हमने क्या किया? एक लिस्ट ली। देखिए लिस्ट क्या है? लिस्ट इज अ कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स। हम फर्दर वीडियोस में पढ़ेंगे कि पाइथन में लिस्ट का यूज किस तरह से किया जाता है।
अभी मैं आपको ब्रीफली बता देता हूं दैट लिस्ट इज अ कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स। वो चाहे किसी भी तरह के एलिमेंट्स हों, उन्हें आप एक ग्रुप में ले सकते हैं, उसे हम लिस्ट कहते हैं। और लिस्ट को रिप्रेजेंट करने के लिए हम स्क्वायर ब्रैकेट्स का यूज करते हैं। तो इस लिस्ट में हम सभी वोवेल्स लिख देते हैं। देखिए मैं यहां पे सभी कैरेक्टर्स के साथ सिंगल कोट्स का यूज कर रहा हूं। तो ये बात हमेशा याद रखना कि जब भी हम कोई कैरेक्टर वैल्यू लिखेंगे तो हमेशा उसे सिंगल कोट्स में लिखा जाएगा। अभी हम नेक्स्ट वीडियोस में स्ट्रिंग के बारे में पढ़ेंगे कि स्ट्रिंग पाइथन में किस तरह से लेते हैं और स्ट्रिंग क्या होती है। तो स्ट्रिंग भी क्या है, कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स है, और उसे लिखने के लिए हम इन्वर्टेड कोट्स का यूज करते हैं। तो बेसिकली यहां पे अब हमने एक लिस्ट लिया L1 और उस लिस्ट में हमने सभी वोवेल्स को पास कर दिया। अब हम यहां पे लिखेंगे इफ CHR इन L1। मैंने कहा कि इफ CHR क्या है, जो कैरेक्टर हमने इनपुट किया था। इन क्या है, एक ऑपरेटर है जो मेंबरशिप चेक करेगा इस कैरेक्टर की, किसमें, इस लिस्ट में। उस लिस्ट में क्या है, सभी वोवेल्स हैं। तो अगर हमारा कैर जो हमने इनपुट किया वो अगर इस लिस्ट में से कोई एलिमेंट है तो हम यहां पे प्रिंट कर सकते हैं दैट इट इज अ वोवेल, एल्स प्रिंट इट इज अ कॉन्सोनेंट। तो यहां पे देखिए इस प्रोग्राम में जो इफ में हमें नंबर ऑफ कंडीशन स्पेसिफाई करनी पड़ रही थी वो नहीं करनी पड़ेंगी अगर आप लिस्ट का यूज करते हैं। तो इस तरीके से आप इन दोनों मेथड से फाइंड आउट कर सकते हैं कि जो आपने कैरेक्टर इनपुट किया वो वोवेल है या कॉन्सोनेंट है। सपोज मैं जब इस प्रोग्राम को रन करता हूं तो मैंने इनपुट किया ई, तो यहां पे देखो CHR की वैल्यू क्या हो गई, ई हो गई। और ई को वो चेक कर रहा है कि वेदर ई इन L1 में क्या है, ई प्रेजेंट है, तो उसकी मेंबरशिप ट्रू हो गई। ट्रू होते ही वो प्रिंट कर देगा इट इज अ वोवेल। और यदि हमने सपोज प्रिंट किया एक्स, तो एक्स क्या है, इसमें प्रेजेंट नहीं है तो ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी और फॉल्स होती है एल्स ब्लॉक पे जाएगा और प्रिंट कर देगा इट इज अ कॉन्सोनेंट। तो इस तरीके से हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि जो हमने कैरेक्टर इनपुट किया वो वोवेल है या कॉन्सोनेंट है। अब हम एक प्रोग्राम और देखते हैं जिसमें हम इसी लॉजिकल ऑपरेटर्स के बारे में और ज्यादा समझ पाएंगे, जो हम अभी बात कर रहे थे एंड और ऑपरेटर के बारे में। तो यहां पे देखिए हम एक प्रोग्राम करते हैं, प्रोग्राम टू फाइंड वेदर इनपुट नंबर इज डिविजिबल बाय बोथ 9 and 11 और नॉट। कि हमने एक नंबर इनपुट किया और हमें चेक करना है कि क्या वो नंबर 9 और 11 दोनों से डिविजिबल है या नहीं है। तो देखिए हमने सबसे पहले हमें क्या करना है, नंबर को इनपुट करना है। सपोज हम एक वेरिएबल लेते हैं नम, और हमने उस नम को इंटीजर टाइप का लिया। उसके लिए हमने यहां पे इंट स्पेसिफाई कर दिया। हमने यहां पे यूजर को एक मैसेज दिया दैट इनपुट नंबर, फाइन। अब हमने यहां पे लिखा इफ नम मॉड्यूलस 9 इज इक्वल टू 0 एंड नम मॉड्यूलस 11 इक्वल टू 0। मॉड्यूलस ऑपरेटर के बारे में मैंने प्रीवियस वीडियोस में बताया था कि मॉड्यूलस ऑपरेटर रिमाइंडर कैलकुलेट करेगा। तो मैंने यहां पे क्या किया, मैंने जो नंबर इनपुट किया उसे 9 से डिवाइड करके देखा। अगर 9 से डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर मतलब शेषफल जो है वो 0 आता है, और 11 से डिवाइड करने के बाद भी रिमाइंडर 0 आता है, दोनों ही कंडीशन मैच कर रही हैं, इसीलिए मैंने यहां पे एंड लगाया, क्योंकि मुझे दोनों से चेक करना है कि दोनों से डिवाइड हो रहा है नहीं हो रहा। अगर दोनों में से किसी एक के लिए करना होता तो मैं यहां पे एंड की जगह किसका यूज करता, और का यूज करता। तो अगर ये कंडीशन मैच करती है तो हम यहां पे प्रिंट कर देंगे नंबर इज डिविजिबल बाय बोथ 9 and 11 else print it is not divisible by 9 and 11, फाइन। तो इस तरीके से हम ये प्रोग्राम
लिखेंगे। अब जैसे सपोज मैंने एक नंबर इनपुट किया 99, फाइन, तो नम की वैल्यू क्या है 99, तो 99 मॉड्यूलस 9, 99 को जब हम 9 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा 0। इसी तरीके से 99 को जब 11 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा 0। मींस ये कंडीशन भी ट्रू हो जाएगी और ये भी क्या हो जाएगी, ट्रू हो जाएगी। और अगर दोनों ट्रू हैं तो एंड ओवरऑल हमें क्या रिजल्ट देगा, ट्रू देगा, और आउटपुट क्या प्रिंट हो जाएगा, द नंबर इज डिविजिबल बाय बोथ 9 एंड 11। अगर हम यहां पे 99 के अलावा सपोज हमने इनपुट दिया 87, तो 87 देखिए दोनों से डिवाइड नहीं हो रहा, तो हमारी कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, और फॉल्स होती है आपका क्या आ जाएगा, नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय 9 एंड 11। क्लियर है ये बात। तो अगर हम जैसे 81 इनपुट देंगे तो 81 में क्या होगा, यहां पे तो ट्रू आएगा लेकिन यहां पे क्या हो जाएगी, ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। एंड ट्रू एंड फॉल्स अगर होता है, अगर हम ट्रू एंड फॉल्स की बात करें तो आउटपुट क्या आता है, फॉल्स आता है। एंड सिर्फ उसी केस में ट्रू देगा जब दोनों साइड या जितनी भी कंडीशंस हैं वो सभी ट्रू हैं, तभी ट्रू देगा। अदरवाइज अगर एक भी फॉल्स हुआ तो ओवरऑल रिजल्ट फॉल्स हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लॉजिकल ऑपरेटर्स का यूज करते हैं कंडीशनल स्टेटमेंट्स के साथ। तो आज हमने दो प्रोग्राम्स के बारे में सीखा। एक तो ये कि अगर हमने कोई कैरेक्टर इनपुट किया है उसे चेक करना है कि वो वोवेल है या कॉन्सोनेंट है, और दूसरा प्रोग्राम हमने डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए किया। उम्मीद करता हूं कि इन दोनों प्रोग्राम से आपको कंडीशनल स्टेटमेंट्स एंड लॉजिकल ऑपरेटर का यूज समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियोस में हम और प्रोग्राम्स के बारे में बात करेंगे, एंड नेक्स्ट जो टॉपिक हमारा रहेगा दैट विल बी लूप्स। हम लूप्स के बारे में पढ़ेंगे कि पाइथन में लूप किस तरह से इंप्लीमेंट किए जाते हैं। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।